हाँ जी बच्चों, तो ये डाउट काफी बच्चों का था। जो हमने एक इंपॉर्टेंट शीट दी है ट्राइंगल्स की, उसमें क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? इन द ज्वाइनिंग फिगर मीडियंस एडी एंड बी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मीट एट पॉइंट जी। एडी भी मीडियन है और डीई भी मीडियन है। अगर मीडियन है तो डी क्या हुआ बच्चों? मिड पॉइंट हुआ। किसका? बीसी का। वेरी गुड। और ई भी मिड पॉइंट हुआ। किसका मिड पॉइंट हुआ? एसी का, क्योंकि मीडियन बोला हुआ है ना। जब मीडियन बोला हुआ है तो वो मिड पॉइंट हो गया ऑटोमेटिकली। बार बार ये थोड़ा ना बोलेगा ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये मीडियन कहां पे मीट कर रहे हैं? जी पे। तो पहला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि भैया ई एफ किसके इक्वल है? एफसी के। और ए जी रेशो जी डी 2:1। तो प्यारे बच्चों, ए जी रेशो जी डी 2:1 कहने का मतलब ये जी सेंट्रॉइड हुआ। मीडियन कहां पे मीट करते हैं? सेंट्रॉइड पे। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता, प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन 2:1, क्योंकि सेंट्रॉइड तो 2:1 में ही करता है, उसका प्रूफ भी हो जाएगा आज आपका। ठीक है, तो क्लास 10 सिमिलैरिटी का क्वेश्चन तो है ही है, साथ साथ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन 2:1, वो वाला कंसेप्ट भी हो गया आपका प्रूव आज। ठीक है, हम यूज तो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये वाली ट्रायंगल लो, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में कर दी, मतलब अगर मैं इसको बोलना चाहूं ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है बच्चों, बी क्या है? मिड पॉइंट। डी इज मिड पॉइंट। क्यों है डी मिड पॉइंट? क्योंकि एडी इज मीडियन, बिकॉज एडी इज मीडियन। और डी एफ पैरेलल टू डीई गिवन। तो एग्जाम में गिवन टू प्रूव वगैरह तो आपने खुद लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन बोर्ड के पेपर में लिख के आना होता है गिवन टू प्रूव प्रूव। ठीक है, तो डी एफ पैरेलल टू बीई तो बात बच्चों ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो अगर आपको है, तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन। अगर आपको क्लास 9 याद है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, भैया एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड के ड्रॉ करता हूं। जो सेकंड साइड है यहाँ पे ईसी, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, मींस हाँ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ईसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल है सी बी ई, डी मिड पॉइंट तो था ही मीडियन की वजह से, और डी एफ पैरेलल टू बी है। तो अगर मिड पॉइंट से एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हो तो वो सेकंड साइड बाइसेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड साइड कौन है? ईसी। तो ये कौन सी थ्योरम होती है बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एफ ईसी का मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? ई एफ इज इक्वल टू एफ सी प्रूव हो चुका है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ए जी रेशियो जी डी 2:1। तो प्यारे बच्चों, अब मैं ये ग्रीन वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं, ट्रायंगल एडीएफ। कौन सी ट्रायंगल उठाई बच्चों? ट्रायंगल एडीएफ। ठीक है, लिख लिया ये सबको अच्छे से? कोई दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। मुझे पहले ये बताओ, उससे पहले ट्रायंगल भी उठाने से पहले अगर मैं आपसे कहूं, ट्रायंगल नहीं उठाता पहले, मैं आपसे एक बात कहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं ए इज इक्वल टू ईसी, क्या बोला मैंने? ए इज इक्वल टू ईसी। ट्रायंगल उठाने से पहले मैं बोल रहा हूं ए इज इक्वल टू ईसी। बताओ क्यों है ए इज इक्वल टू ईसी? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्यों है ई मिड पॉइंट ऑफ एसी? बताओ। बिकॉज बी इज मीडियन। शाबाश। बिकॉज बी इज मीडियन की वजह से मिड पॉइंट है ना। बिकॉज बी इज मीडियन। जो बीई है बच्चों मीडियन है। मीडियन है तो जो ए हिस्सा है, क्या बोला? जो
AE है वो किसके इक्वल है? EC के इक्वल है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब मैं EC को ब्रेक कर देता हूं। ये जो EC है, EC वाला हिस्सा देख रहे हो सब, इसको मैं EF प्लस FC में ब्रेक कर लेता हूं। EF प्लस FC। अब मुझे ये बताओ, क्या EF और FC इक्वल है? क्यों इक्वल है? फर्स्ट पार्ट में प्रूव नहीं किया मैंने। EF और FC तो बच्चों क्या है? इक्वल है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो मैं FC की जगह BEF लिख दूं तो कोई नाराजगी तो नहीं है? फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था? EF इज इक्वल टू FC प्रूव कर दिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं AE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF। तो यहां पे मैं एक चीज और कह सकता हूं, AE बाय EF इज 2:1। क्या प्रूव कर दिया मैंने? AE बाय EF। AE देख रहे हो, AE ये अगर 2 है रेशियो में, तो EF क्या रेशियो में? 1। तो AE बाय EF मैंने 2:1 प्रूव कर दिया। अब आ जाओ, ट्रायंगल कौन सी उठा रहा हूं मैं? ADF। सब बच्चे पिंक कलर के ट्रायंगल देखो, ADF दिख गई। अब मुझे बताओ, DF BE के पैरेलल ड्रॉ किया था? क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है ये तो DF अगर BE के पैरेलल है तो कुछ पार्ट G के पैरेलल भी तो होगा। अगर DF BE के पैरेलल है तो BE का हिस्सा ही तो है बच्चों GE। तो DF पैरेलल टू क्या होगा बच्चों? GE। अब आपको BPT लगानी आती है। इस ट्रायंगल ADF में GE और DF पैरेलल है। GE किसके पैरेलल है बच्चों? DF के पैरेलल है। तो BPT क्या कहती है? BPT ये कहेगी कि सर, if a line is drawn parallel to third side of a triangle, it will divide other two sides in the same ratio या other two side proportionally। यही तो होती है हमारी BPT। तो कहने का मतलब सर, AE और EF का जो रेशियो होगा, क्या बोला? AE और EF का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जो AG और GD का होगा। जल्दी से बताओ, AE और EF का रेशियो हम क्या प्रूव कर चुके हैं? ये देखो, इसको पॉइंट नंबर 2 दे देते। जो AE बाई EF पहले 2:1 प्रूव नहीं किया? फ्रॉम सेकंड, क्या बोल दूं मैं? फ्रॉम सेकंड। ये देखो, AE बाई EF की जगह मैं क्या लगा दूं? 2:1। और वो क्या आ गया? AG बाय GD। तो फाइनली हमारा प्रूव हो गया बच्चों। क्या प्रूव हो गया? AG बाय GD 2:1। ये सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी, डिपेंडिंग, उनकी मर्जी है। बोर्ड वाले किसी भी मार्क की स्कीम में दे सकते हैं। 2 पार्ट है ना इसके। ठीक है, आगे समझ सकते हो अच्छे से।